बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। एक जानिब तो इद्दत में निकाह के केस में जो इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा मिली थी, उस सजा के खिलाफ अपील जो थी उस पर फैसला महफूज हो चुका है और यह फैसला किस दिन सुनाया जाना है, अब यह मामला हफ्तों तक नहीं बल्कि दिनों तक आ चुका है। ये सारी डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साइफर केस का प्रोग्राम तो बढ़ गया। इससे पहले साइफर केस में इमरान खान की सजा बरकरार रहे, इस चक्कर में इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कि इमरान खान ने जो साइफर के मंदरजात बताए वो बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो ट्रायल है वो शफाफ अंदाज से नहीं हुआ। भरी अदालत में यह एतराफ कर लिया गया कि यह शफाफ ट्रायल नहीं था जो हमने किया। अब इस सब के अंदर यह इतना दिलचस्प सिनेरियो बन चुका है कि इस सब के अंदर एक तरफ तो कप्तान जो है उसकी रिहाई अब मुमकिन नजर आ रही है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें जमानत मिल चुकी है। अब जाहिर बात है जो टाउट सहाफी हैं वो तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जमानत तो हो जाए, कुछ भी हो जाए, केस खत्म हो जाए, सजाएं खत्म हो जाए, कितने केस हैं बाहर नहीं आने देंगे, वो अलग बात है, आप ना आने दें बाहर। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इमरान खान ने भी महाज संभाल लिया है और इमरान खान ने अडियाला जेल से आर्मी चीफ और एजेंसीज जो हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है। और ये आप कह सकते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो उसी वक्त पे वार करते हैं, तो यूं लग रहा है खान साहब अब इस पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। वीडियो लाइक जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले वैसे मैं आपको बलूचिस्तान हाईकोर्ट की यह खबर दे दूं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो कुछ भी मामलात बने और जिस तरह की सूरत हाल बनी है, तो ये केस कम अज कम बलोचिस्तान से भी उड़ा दिया गया है। अब जरा आप इद्दत में निकाह केस का सुन लें कि इसमें खावर मानिका जो है उनका वकील एक मरतबा फिर पेश नहीं हुआ, तो जज साहब ने यह कह दिया कि वकील नहीं पेश होता तो मैं आज 1 बजे की समाअत का टाइम दे रहा हूं, मैं दलाइल सुन के मैं आज फैसला महफूज कर लूंगा। यानी आज फैसला महफूज होना ही होना है, विद और विदाउट योर आर्ग्यूमेंट्स। खावर मानिका रुसवाई दुनिया भर की उसके जिम्मे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, 100 प्याज और 100 जूते, इज्जत भी गई, केस भी हार रहा है। अब इस सब के अंदर फैसला तो महफूज हो गया, लेकिन फैसला क्या महफूज हुआ है ये आप समाअत सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम के इस सब के अंदर जो बुशरा बीबी के और इमरान खान के वकील है उन्होंने कहा कि दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर जो समाअत जब जारी हुई कि इद्दत का दौरानिया शौहर के घर मुकम्मल करने के बाद बुशरा बीबी 5 से 6 माह अपनी वालदा के घर रहीं, जिसके बाद निकाह हुआ। अगर इद्दत में भी शादी हुई तो भी उसकी सजा जो है वो फैमिली लॉज के तहत है, क्रिमिनल कानून के तहत नहीं है। अव्वल तो ये जुर्म किया नहीं, लेकिन अगर ये जुर्म किया भी है तो ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है जिसपे ये पूरा केस जो है, इसकी इमारत जो है वो मुनहदिम हो जाती है। फिर इन्होंने ये कहा कि इद्दत निकाह केस में अदालती औकात के बाद भी ट्रायल चलाया जाता रहा जो गैर कानूनी था। ऐसे अंदाज से ट्रायल चलाया जाना भी शकूक व शुबहात को जन्म देता है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, ये इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील की इस्तदा थी। और इस सब के अंदर दौरान इद्दत निकाह केस में प्रोसिक्यूटर अदनान जो हैं उन्होंने अपने दलाइल जब शुरू किए तो उन्होंने कहा कि इद्दत का दौरानिया पूरा होने से कबल तलाक मुअस्सर नहीं होती। दौरान इद्दत निकाह पर हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह खत्म करने के हवाले से इस्तदा नहीं की। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर खवातीन कारकुनों ने इस जुमले के ऊपर वहां पर अदालत में शेम शेम के नारे भी लगाए। प्रोसिक्यूटर की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट के सजा के फैसले को बरकरार रखने की इस्तदा सामने आई कि जो सजा है वो बिल्कुल ठीक दी गई। और वही सारी बातें प्रोसिक्यूटर ने कही कि जी हंसता बसता घर था, 28 साल शादी का अरसा रहा, 5 बच्चे हुए, लेकिन बानी पीटीआई की मुदाखलत के बाइस बुशरा बीबी को तलाक हुई। बानी पीटीआई बार बार खावर मानिका और बुशरा बीबी की जिंदगी में मुदाखलत कर रहे थे और इस तरह का गंद जो है कि जी हंसता बसता घर जो है वो उजाड़ दिया। अब इस सब के अंदर इन्होंने जो गंद उछाला है वो ये है कि खावर मानिका तो रुजू करना चाहते थे, लेकिन बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत ही निकाह कर लिया। यानी इनका जो बड़ा राइट जो है ना खावर मानिका का वो वायलेट हो गया है। अब इस सब के अंदर शिकायत कुनिंदा वकील रिजवान अब्बासी के मुआविन ने समाअत मुलतवी करने की
इस्तदा कर दी, डिलेइंग टैक्टिक्स पे आ गए। रिजवान अब्बासी आइंदा समात पर दलाइल देंगे, ये मुआविन वकील जो हैं उन्होंने इस्तदा की। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इद्दत निकाह केस में अपीलों पर जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया और इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। अब 29 मई की डेट जो है ये आपने जहन में रखनी है। 29 मई को नाज़रीन कराम दिन बन रहा है बुध का दिन है 29 ऑफ मई। 30 मई को खान साहब ने पेश होना है सुप्रीम कोर्ट में। 31 मई को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसमें एहतसाब अदालत वाला जो मामला है वो है, यानी 29 को खान साहब इद्दत केस से 99.9% चांस है, अगर तो फैसला महफूज रहा और गैर महफूज ना हुआ तो ये चांस बन चुका है। समाज को देख के जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमारी बात हुई है, सबका इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं और बुशरा बीबी वो इस केस से आराम से बरी हो जाएंगे। ये सजा जो है ये उनकी मुअत्तल कर दी जाएगी। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि बुशरा बीबी तो इसके बाद आजाद है क्योंकि तोशा खाना उड़ चुका है ऑलरेडी, पीछे बचा साइफर। अब साइफर के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं। अब इमरान खान को ये मजीद किसी केस में अंदर कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब कुछ दिनों में हमारे दरमियान, लेकिन हमाद अजहर बाहर, मियां असलम इकबाल साहब बाहर आने वाले हैं, चौधरी परवेज इलाही, पंजाब का जरा आप एटमॉस्फेयर चेक कीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब के भी इम्कानात रोशन हो चुके हैं। अब इद्दत केस के बाद साइफर अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आज साइफर केस का फैसला आएगा। उन्होंने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा और इस सब के अंदर इमरान खान की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की जो फैमिली है वो भी अदालत पहुंची और इस सब के अंदर इम्कान ये था, जितने कोर्ट रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, इवन हसनैन अहमद चौधरी साहब जो है उन्होंने ये बात कही, ARY के कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि साइफर अपीलों पर आज दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान है। समाज से कबल ही कमरा अदालत खचाखच भर गया। PTI रहनुमाओं की बड़ी तादाद कमरा अदालत पहुंच गई। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली भी पहुंचे, आजम सवाती और शोएब शाहीन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ताहाल कमरा अदालत नहीं पहुंचे, ताहम दूसरे प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी कमरा अदालत में पहुंच गए। मैं आपको मरहलावार आगे लेके जा रहा हूं। फिर जैन कुरैशी भी कमरा अदालत आए। साइफर अपीलें जब हुई तो उन पर फिर जजेस का इंतजार किया जा रहा था 3:20 तक और फिर इस सब के अंदर समाज जब शुरू हुई, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब समाज शुरू की, FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी अदालत में पेश हुए, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर पेश हुए। अब इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हामिद अली शाह साहब ने आज अपनी वालदा को इस्लामाबाद शिफ्ट करना था, शाह साहब पेश नहीं हो सकते, नए दलाइल शुरू करूंगा, ये FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा। गुज़श्ता रोज ये तासुर दिया गया कि शायद प्रोसिक्यूशन ताखीर करना चाह रही है। ये प्रोसिक्यूटर ने कहा हम ताखीर नहीं करना चाहते, मैं दलाइल शुरू कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ताखीर का हरबा हम नहीं अपना रहे। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, चीफ जस्टिस ने आज जो सवाल पूछा कि दोनों स्टेट काउंसिल्स के बयान अल्फी अदालत में जमा करवा दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों स्टेट काउंसिल्स को अदालत में तलब कर लिया। दोनों स्टेट काउंसिल्स ने पहले किसी सजाए मौत के केस का ट्रायल किया है, यह सवाल पूछा। इस एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि स्टेट काउंसिल्स के तौर पर नहीं किया, अपनी वकालत में उन्होंने किया है। अब इस सब के अंदर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दोनों स्टेट काउंसिल्स के बयान हल्फी अदालती रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते। FIA प्रोसिक्यूटर कोई बात नहीं, हम इनको खत्म कर देते हैं। अब ये जो चीज है ये आप समझ लें, ये वो स्टेट काउंसिल्स हैं जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को इन्होंने अपनी तरफ से सरकारी वकील दे दिए कि इनका केस लड़ो और एक दिन में ही उन्होंने केस की आप कह लें कि तिया पांचा कर दिया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह से पूछा था कि क्या ट्रायल दुरुस्त हुआ। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा था कि ट्रायल दुरुस्त हुआ। अब इस सब के अंदर जो आज प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि इस स्टेज पर कहें कि ट्रायल शफाफ नहीं था। अलबत्ता इस सब के अंदर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत के सामने इस वक्त दो नुकात जेर समात हैं, ट्रायल शफाफ ना होना और दूसरा केस के मैरिज का मामला। अगर अदालत करार देती है कि ट्रायल शफाफ नहीं था तो उसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने ट्रायल के दौरान समातों में ताखीर और इल्तवा से मुतल्लिक दलाइल भी दिए और इस सब के अंदर उन्होंने बताया कि पहले मरहले में इतनी समातें हुई, बाद में इतनी, लेकिन आपने इंजॉय करनी है ये समात क्योंकि आपको समझ लग जानी है कि फैसला क्या आना है। अब कोर्ट की समातों में वक्त नहीं आते। ट्रायल के दौरान 55 मुख्तलिफ दरखास्तें दी गई, FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा। फिर अदालत ने पूछा कि तीसरे मरहले में कितनी दरखास्तें दायर हुई। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि 50% दरखास्तें तीसरे मरहले में दाखिल हुई, यानी डिलेज आते रहे। अदालती औकात, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की बात हुई, ये सारी चीजें हुई। लेकिन यहां पर साइफर अपीलें क्या रात देर तक अदालतें केस सुन सकती हैं, ये मामला जेर बहस रहा, इस पर दलाइल जारी रहे। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ और केस रिमांड बैक कर दिया जाए, यानी वापस उधर भेज दिया जाए। अब आप जरा समझें,
इमरान खान साहब की इस्तदा है कि ये सजा ही मुअत्तल कर दी जाए। अब इन्होंने कहा कि जी दो चीजें हैं, एक केस का मेरिट है और दूसरा ट्रायल शफाफ होना। इन्होंने कहा कि अब हुकूमत खुद कह रही है, हुकूमत का नुमाइंदा खुद कह रहा है और प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि जी ट्रायल शफाफ नहीं हुआ, आप इस केस को वापस उस अदालत में भेज दें। अब लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रही नहीं है जहां पर पहले ऐसे गेम चल रही होती थी, वो एक शटल कॉक की तरह केस घुमाए जा रहे होते थे। अब इस सब के अंदर जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब जो प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कहा कि जी मैं यही कह रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब स्टेज पर हम कैसे मैरिट्स को देखें बगैर केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दें। अब इस स्टेज पर तो हमें मैरिट्स को देखना पड़ेगा। यानी इन्होंने ये एतराफ भी कर लिया और इन्हें इसका कुछ फायदा भी नहीं हुआ। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ने ये बात की कि हमने शुरू में पूछा था हामिद अली शाह से कि जी आप जो ट्रायल है उसका दिफा करेंगे, और इस सब के ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ट्रायल का दिफा करेंगे, और अब आप उस मामले से ही पीछे हट गए हैं। यानी बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत जो है वो बैकफुट पर चली गई है। हुकूमत ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि ये ट्रायल जो है वो शफाफ नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि गैर मामूली क्या जल्दी थी, 3 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल किया गया, जज ऐसे ट्रायल क्यों कर रहे थे। अब इस सब की उम्र स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अगर ये ताउन नहीं करेंगे तो जमानत कैंसिल करने की दरखास्त भी दे सकते हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जल्दबाजी में ट्रायल के दिफा में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि जल्द अज जल्द इंसाफ ताखीर से इंसाफ करने से बेहतर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस दलील को सुनते ही मुस्कुराते रहे कि ये अजीबो गरीब मिसालें जो हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की दे रहे हैं। एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल से बैरिस्टर सलमान सफदर उकता गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने आधा घंटा मांगा था, घंटा हो गया, ये अजीब ही, ही इज जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। अब इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं आपको इसका लुबे लुबाब ये बता दूं कि एफआईए प्रोसिक्यूटर जो है वो स्लो अपने दलाइल जारी रखे हुए थे और कभी अचानक बीच में खामोश हो जाते थे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी अगर अगली तारीख पीर की दे दें, मेरिट पर दलाइल होंगे तो मुमकिन हो शाह साहब आ जाएं। फिर सलमान सफदर ने कहा कि प्लीज आज खत्म कर दें, मैंने भी जवाब देना है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे भी दलाइल के लिए 5-10 मिनट चाहिए। यानी ये बेसिकली डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे थे, लेकिन इन्होंने टाइम मांगा सोमवार तक, अदालत ने टाइम दे दिया जी मंगल तक, और ये अच्छा हुआ है। मंगल तारीख बन रही है 27 मई। 27 मई को साइफर केस खत्म, 28 तारीख को आपके सामने है कि क्या सूरत हाल होनी है। और इस सब के अंदर 28 तारीख को साइफर केस खत्म, 29 तारीख को जो इद्दत में निकाह का केस है उसका फैसला सुना दिया जाना है, और 30 तारीख को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट पेश होना है। अब इस सब के अंदर कुरैशी साहब तो कंफर्म बाहर आ जाएंगे। खान साहब को अब डाउट साफी चूंकि तर्जुमान है और वो ये कह रहे हैं कि जी इस तरह से नहीं है और अब किसी नए केस में पकड़ लेंगे, ये तो निजाम कर सकता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर बड़ी अहम तरीन बातें हुई हैं। एक जानिब तो अडयाला जेल से इमरान खान का एक बड़ा पैगाम जारी किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्हें इमरान खान साहब ने यह मैसेज दिया है कि उन्हें अपना पेशा वराना काम करना चाहिए और सियासत में मुदाखलत जो है वो अब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्हें फौरी तौर पर बंद कर देनी चाहिए सियासत में मुदाखलत। यह कहना था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का अडयाला जेल से। फिर उन्होंने इवन ये भी कहा कि अहमद अजहर और मियां असलम इकबाल बाहर आ रहे हैं, अगर उनसे कोई स्टेटमेंट दिलवा दी जाती है तो उस स्टेटमेंट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान साहब ने भी कह दिया, यानी आपने उस स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाना, ये जो मर्जी जबरदस्ती करवा लें। तो ये भी इमरान खान साहब ने अब एक अपने मैदान में उतरने वाले सिपाहियों को लेवरेज दे दी है कि आपको पकड़ के तशद्दुद करेंगे, कोई स्टेटमेंट दिलवाएंगे, डजंट मैटर, हम उसे इग्नोर कर देंगे, वो मैटर ही नहीं करेगी, उसे हम ऐसे ही डील करेंगे जैसे वो हुआ ही नहीं। आप निकलें बाहर और अवाम को मोबिलाइज करें। एक जानिब इत्तेहाद बन रहा है, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की दौड़े हैं, चीन भी जाना है, यूएई चले गए हैं, और ये सारा कुछ है और उनसे मईशत संभल नहीं रही और हुक्मरान इत्तेहाद के मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद भी बन रहा है। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो तिनकों की तरह उड़ते जा रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स अगर आप इक्वेशन में डालें तो आपको समझ लग जाएगी कि आने वाले दिन जो है वो इस हुकूमत के लिए खतरनाक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मस्बत नजर आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदा।